तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एचपी ज्ञान प्रवाह। इससे पहले भी हमने आपको एक वीडियो डाला था जो कि इंट्रोडक्शन वीडियो था। इसके बाद आज हम वर्ग और वर्गमूल जो कि हमारा पहला टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, वर्ग और वर्गमूल में अपन देखेंगे पहले फ्लो चार्ट। मतलब फ्लो चार्ट क्या होता है, कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो देखो एक बार। फ्लो चार्ट में पहली चीज अपन पढ़ेंगे वर्ग, आज की क्लास में वर्ग, और फिर बाद में आएंगे वर्गमूल। तो वर्ग में याद ले रहा हूँ, वर्गमूल याद ले रहा हूँ, वर्गमूल। ठीक है, ठीक है। देखो वर्गमूल की, वर्ग की पहले अपन देखेंगे परिभाषा मोटी मोटी। ठीक है, फिर इसके अपन पास दो सूत्र आ जाते हैं। पहले नंबर पर अपन क्या पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा को समझेंगे, और याद नहीं करनी परिभाषा, केवल समझने की होती परिभाषा, वो परिभाषा कोई भी नहीं पूछता। और देखो दूसरी चीज है सूत्र। इसके हमारे पास दो सूत्र आते हैं, एक तो सामान्य सूत्र, और एक सौषमिका वाला सूत्र। मतलब सौषमिका आप जानते होंगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इन्हें कहते हैं सौषमिका। एक तो सूत्र, एक सर्वसमिका। ठीक है, एक तो सूत्र होगा हमारे पास, एक तो होगी सौषमिका। तीसरी चीज हम देखेंगे दो अंकों की ट्रिक नंबर फर्स्ट, इसको पढ़ेंगे ये केवल। और तीसरी चौथी चीज भी अपन ट्रिक से संबंधित है, ट्रिक नंबर सेकंड। ये दोनों जो ट्रिक है, ये दो अंकों वाली ट्रिक है। तो दो अंकों की संख्या चाहे कितनी बड़ी हो, वो आराम से एक ही लाइन में आप निकाल सकते हैं इन ट्रिकों के माध्यम से। एक 3 अंकों की ट्रिक और आएगी, जो 5वें नंबर पे जो टॉपिक अपना वो ट्रिक है। तो हर चीज की अलग अलग ट्रिक होती है, एक ट्रिक तो होती नहीं है। तो ये वाली जो ट्रिक है, ये 2 से बड़े जितने भी अंक हो उनमें सब में काम करेगी। ट्रिक नंबर थर्ड। 3 ट्रिक तो अपना वर्ग की देखेंगे, 2 से बड़े सभी अंक, और 2 ट्रिक अपन 2 अंकों वाली संख्याओं के देखेंगे। अब इधर आ जाओ, वर्गमूल में अपन क्या पढ़ेंगे। पहले अपन इसका चिन्ह देखेंगे, वर्गमूल परिभाषा। पहले क्या पढ़ेंगे, परिभाषा। तो क्या होता है वर्गमूल, परिभाषा का मतलब होता क्या है वर्गमूल, मतलब इसमें सब चीज समझेंगे। वर्ग क्या चीज है, कहाँ से निकला, क्या जरूरत पड़ती है, ये परिभाषा। मेरे लिए ये परिभाषा है, यानी कि किताबों में जो लिखी हुई है वही परिभाषा हम रखते जाए, पूछता नहीं क्यों रखना। ये चीज आपको काम आएगी। देखो एक तो ये वाली और एक ये वाली, जिसमें ये कुछ काम की नहीं है, ये केवल समझने के लिए कि वर्ग क्या चीज है, तो इसको देखना जरूर। दूसरा देखेंगे वर्गमूल का चिन्ह, कौन सा वर्गमूल का चिन्ह है। फिर तीसरा काम आप क्या करोगे, ट्रिक लगाओगे। तो ट्रिक से पहले मैं आपको एक सारणी बनाऊंगा, उसको आप याद करोगे, सारणी। और चौथी चीज अपन क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट ट्रिक पाएंगे। ये चीज अपन को बननी है। तो आज की क्लास में बच्चों इसको और इसको और इसको 3 चीज हम यहाँ तक आएंगे। उसका ये भी
ये दो अगली क्लास में रहेगा, मतलब ये चीज अपन पढ़ेंगे और हो सकता है ये हो जाए या फिर इसको टच हो जाए। ये तो फाइनली अगली क्लास में यहाँ से ये वाला अगली क्लास में रहेगा। ठीक है, इसमें भी ट्रिक अपनी दो तरह की ट्रिक आती है। तो सामान्य संख्याओं के लिए, जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उनके लिए, पूर्ण वर्ग संख्या और एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, यहाँ पे भी संख्या का चिन्ह बना लो। इस से और से के ऊपर मैं बिंदी लगा दूं तो इसको समझ जाना संख्या लिख रहा हूं नहीं। ठीक है, ये दोनों चीज अपन पढ़ेंगे इस ट्रिक के अंदर। यहाँ तक आपको ये फ्लो चार्ट आपको समझ में आ गया होगा मोटा मोटा कि हमको पढ़ना क्या है आखिरकार और सीखना क्या है यहाँ से। चलो इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अभी आपने वर्ग चार्ट देखा था, इसका मतलब सॉरी चार्ट फ्लो देखा था चैप्टर का, और अब देखेंगे हम स्क्वायर को। स्क्वायर में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो परिभाषा पढ़नी है, उसके बाद सूत्र पढ़ने हैं, उसके बाद ट्रिक आती है। देखो पहले नंबर पर अपन स्टार्ट कर देते परिभाषा। परिभाषा परिभाषा ठीक है, परिभाषा ये हो गई आपकी किताबी परिभाषा। किताबी परिभाषा चाहिए, मेरा काम है वो मैंने कर दिया। मैं इसको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा आप याद करो, आपकी मर्जी, करो तो करो नहीं तो मत करो। मैंने भी नीचे कॉपी रख के मैंने भी कॉपी में से लिख के क्योंकि मायने रखती है परिभाषा, मायने रखता है इसको समझना, तो अब हम समझेंगे। कोई भी एक संख्या, कोई भी संख्या, मान लिया कोई भी संख्या ले ली हमने, ले ली सबसे छोटी संख्या 2। कौन सी ले ली? 2। उसको स्वयं, अब ये जो संख्या है ना उसको स्वयं से गुणा करने पर, स्वयं से गुणा करने पर जो प्राप्त हो वो क्या है? वर्ग है। ये वर्ग है, ये क्या है? वर्ग संख्या। समझ में आई परिभाषा? दोबारा समझ लेना, ये वर्ग संख्या है। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी संख्या, माना कि कोई संख्या 2 है, कोई संख्या कौन सी है? 2 है। 2 को स्वयं से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या होती है? वर्ग संख्या होती है। जैसे माना कि हमने क्या ले लिया? 15 ले लिया। अब ये 15 को मैं 15 से गुणा कर दूं और जो भी आंसर मिलेगा हमको वो क्या कहलाएगी? वर्ग संख्या। तो 15 को मैं 15 से गुणा करूंगा मेरे पास 225 आएगा। ठीक है, ये लो वर्ग। ठीक है, ये 15 का, ये तो 2 का वर्ग है 4 और ये 15 का वर्ग है 225। ये आपको समझ में आया यहाँ तक? अब भाइयों लिखने का फॉर्मेट कैसे आता है, इस चीज को हम कैसे दर्शाते हैं वो चीज समझने की बात है। इसको तो संख्या से दर्शाएंगे, पर इसको एक दर्शाने का तरीका है। जैसे मैं इसको लिख दूं 2 का 2, 2 लिख दिया। 2 के मैं ब्रैकेट बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? सबसे पहले ब्रैकेट, और माथा पे, माथा पे मैं 2 रखूंगा। देखना माथे पे रखना है, अगर आपने नीचे रख दिया तो ये क्या हो जाएगा? गलत। ऐसे ये 15 है तो 15 का मैं ब्रैकेट बनाऊंगा, उसके भी माथे पर, सिर पर, यूं। ठीक है, यूं रखना है। तो यूं करके इसको 2 से, देखो मजाक दे रहा हूँ समझ जाने के लिए आपको बता रहा हूँ, सीरियसली मत लेना। तो 2 के स्क्वायर लगा दिए मैंने, तो ये लिख दो, चाहे था ये लिख दो। अब ऐसे मतलब लिख देना कि 3 × 2, तो तुम लिख दो 3 और 2 का स्क्वायर। या गलत है, या चीज गलत है। तो संख्या समान होती है तो ये लिखते हैं, देखो संख्या समान है। अलग अलग संख्याओं को ऐसे रूप में मतलब लिख देना, गलत हो जाएगा, हमारा मत हम पढ़ोगे। ठीक है, तो ये लो, ये 2 संख्या हो गई आपकी। ये अपने परिभाषा पूरी समझ में आई। ठीक है, ये बात की बात है कैसे होते हैं, कैसे निकलते हैं, कैसे क्या ट्रिक है, पहले समझने की बात है कि वर्ग का चिन्ह ये होता है। मैं तो खाली ये समझा रहा हूँ, और इसका मतलब ये है, वर्ग का मतलब ये है कि किसी संख्या को 2 बार गुणा करना। क्या मतलब है दोस्तों? किसी संख्या को मैं सटीक में लिखा हूँ
चलो वर्ग, ये है वर्ग। किसी भी संख्या को दो बार गुणा करना। देखो ये डेढ़ लाइन की परिभाषा, ये एक लाइन की परिभाषा बिल्कुल सटीक है, वर्ग कहलाती है। नोट लगा के ये लिख लेना, अगर ये याद नहीं हो तो ये याद, ये तो कर ही लेना आप। याद भी क्या, समझ लो ना, कोई भी संख्या है उसको दो बार गुणा करने पर जो आंसर प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, वर्ग। नोट करो। अब साथियों हमारे पास दूसरी चीज आती है, वो क्या है, दूसरी चीज जो है सूत्र। तो दो चीज अपन को पढ़नी है, ठीक है। इस दोनों चीज मैं इसको ले लूंगा। पहला है सूत्र और दूसरी है स्वसमीका। देखो पहला है इसका सामान्य सूत्र। ये दो चीज क्लियर करनी है। सूत्र कौन सा है भाइयों, आपसे कोई पूछ ले तो वर्गों को कैसे लिखते हैं, तो किसी भी संख्या के, तो मैंने माना कि n एक संख्या है और इसके ऊपर स्क्वायर, ये हो गया इसका सूत्र, n ब्रैकेट स्क्वायर, जहां n एक ठीक है संख्या, जो जहां n एक, अरे n नहीं बनाएगा मैंने, n बना ली छोटा सा, जहां n एक संख्या है। अब संख्या कोई सी हो सकती है, एक हो सकती है, दो हो सकती है, -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, चार अचर कोई सी संख्या हो सकती है। x स्क्वायर हो सकता है, y स्क्वायर हो सकता है, n स्क्वायर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, भी हो सकती है, प्रमेय संख्या भी हो सकती है, प्राकृत संख्या भी, कोई सी संख्या हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई एक ही संख्या होगी। सोचो में ये वाली स्वसमीका क्या मोस्ट इंपोर्टेंट स्वसमीका है, देख लो कैसे। आपसे पूछ सकता है कि वर्ग निकालने वाली स्वसमीका कौन सी है, मतलब वर्ग निकालने की स्वसमीका कौन सी प्रयुक्त किया जा सकता है, मतलब स्वसमीका से वर्ग से रिलेटेड पूछेगा। कैसे पूछेगा कि वर्ग निकालने में कौन सी स्वसमीका का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बतानी है प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर ये भी आ सकता है, दोनों एक ही बात है। कई बार क्या होता है, ये बता देते हैं, ये नहीं आता, ये आ जाता है, और आगे का मोबाइल माता को आप ये रट लेते हो, पर ये नहीं रटनी है, पूरी स्वसमीका रटनी है, ठीक है। अब देखो कैसे इसका सत्यापन मैं कराऊंगा, इसका ये जो स्वसमीका है ना, इसका सत्यापन मैं कराने जा रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल लेके इसका सत्यापन कराते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया तो भाई साहब, मैं सबसे छोटा दो का ही लूंगा, दो का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको दो के टुकड़े करने हैं प्लस में, अब दो के टुकड़े माइनस में नहीं होने चाहिए, देखो प्लस है बीच में, तो प्लस में ही होने चाहिए। अब देखो कौन से हैं, 1+1, मैं ये बोल दूं भाई साहब 1+1 कर लो, 2 आ जाएगा, और इसका होल स्क्वायर तो चल ही रहा है। अब ये जो ए है, ये वाला है, ये देखो ये आ गया, और ये जो बी है, ये बी है, ये आ गया, तो मैं यहाँ लिख दे ये जो ए है और ये बी है। अब लगा जाओ, देखो ए स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, दो ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 1, मैं दोनों में एक एक लिख देता हूँ। देखो 2ab, तीनों गुणा में, ये जो चीज है ना, ये कैसे लिख रहे हैं वो मैं आपको बता दूं, कई लोग समझ ही नहीं पाते। 2 गुणा ए गुणा बी, ये चीज ऐसे दिख रही है, ठीक है। कोई भी संख्या में यदि कोई भी चिन्ह नहीं हो, चिन्ह से क्या मतलब है, जोड़ बाकी गुणा भाग का चिन्ह नहीं हो तो उसे गुणा में मान लिया जाता है, ये मैथ का नियम है। तो ये देखो ये 2 है, 2 की जगह मैंने 2 लगा दिया, ठीक है, एक की जगह 1 रख दिया, बी का मान भी 1 था, प्लस बी का होल स्क्वायर, बी का होल स्क्वायर, देखो बी की वैल्यू कितनी है 1, 1 का होल स्क्वायर, सॉल्व करो, 1 का होल स्क्वायर हमेशा 1 होता है, प्लस
दो एकम दो और दो एकम दो, दो प्लस एक का होल स्क्वायर एक, दो और एक तीन और एक चार, ये लो ये लो, ये हो गई आपकी षोडशमी का। ये तो सबसे छोटी संख्या थी। इसी प्रकार से 54, 55, 56, 57 ऐसे बहुतों के हो जाएंगे। एक और उदाहरण आपको दे रहा हूं मैं, देखना। मान लो कि मैं 12 का निकालू, 12 का, और मैंने इसमें दो संख्या ले ली। अब यहाँ मैंने ए और बी की वैल्यू समान रखी थी, अब अलग अलग लेंगे। देखना 7, एक तो ले लूंगा मैं 7 और दूसरा ले लूंगा मैं 5। 7 और 5 12 होते हैं, देख लो। ठीक है दोस्तों, मतलब आपको दो संख्या ऐसी लेनी है जिनको जोड़ने पर 12 आए। समझ पा रहे हो? या तो आप 9 और 4 ले लो, सॉरी 9 और 3 ले लो, या फिर कोई सी भी ले लो, उनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 12। आंसर सेम आएगा, आप करके देखना। इसमें तो एक ही एक ले सकते हैं और तो कोई उपाय नहीं है इसका। इसमें कोई सी भी ले सकते हैं। 6 और 6 से करके देखोगे आंसर सेम ही आएगा। देखो देखो, अब देखो 7, ये ए और ये बी, मतलब ए की वैल्यू कितनी है अपने पास? 7 और बी की वैल्यू अपने पास कितनी है? 5। ठीक है, अब ए दोबारा बता रहा हूं मैं, ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 5। देखो ए स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर कितना होता है? नहीं पता, मैं भी बता रहा हूँ, आप याद कर लेना। अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात, अब आप कुछ शाबाशी दे लो, और नहीं पता हो तो भी शाबाशी दे लो, क्योंकि मैंने अभी तक सिखाया ही नहीं, मैं सिखाऊंगा अभी। देखो 7 का स्क्वायर, ए है 7 का स्क्वायर, ठीक है। और बी कहाँ है? ये रहा 5, तो 2ab, ये वाला लगाएंगे 2 गुंजा 2 इंटू 7 इंटू 5, ये लो ये लो, ठीक है। 2 इंटू 7 इंटू 5 प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बी का होल स्क्वायर यानी कि 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया? दोबारा समझा रहा हूँ। देखो ए की वैल्यू 7 थी, बी की वैल्यू 5 थी, कैसे जमाया? ए का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, और इसको जो ये वर्ग है ना, इसको इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, तो स्क्वायर ही हम बोलते हैं, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, आदत में आ गई है। और बी की वैल्यू कितनी थी? 5, तो बी का स्क्वायर एंड में, बी का स्क्वायर ये 2ab, 2 गुणा 7 इंटू 5, ये हो गया। अब देखो 7 का स्क्वायर होता है 49। अभी मैंने आपको निकालना सिखा दिया, 7 इंटू 7 कर लो, ये हो गया 49, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हो। और प्लस 2 7 14, 14 5 70, ठीक है। 35 दोनों 70 भी हो सकता है, कैसे भी कर लो। प्लस देखो 5 का स्क्वायर आएगा 25, समझे? अब 5 और 4 14, सॉरी 5 और 9 14, 14 की एक हासिल 4 और 7 11, 11 और 2 14, और एक हासिल और लगा लो, 144 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये लो, ये ऐसे निकलते हैं। अब 6, अब आपका सवाल है कि 6 और 6 लेकर भी मैं करूंगा तो यही आएगा, गारंटी यही आएगा आंसर। चाहे आप 9 और 3 ले लो, मतलब जोड़े में कुछ भी लो, यही आंसर आएगा। करके देखना इन दोनों को आप, इन सबका आंसर एक ही है, ठीक है। तो इसको यहां तक नोट करो। एक और देखो, अगला, ये लास्ट है ना, अगला देख लो। अगला मैं लूंगा, सबसे बड़ा लेते हैं थोड़ा सा, क्या लें? 19 ले लेंगे, 19 का होल स्क्वायर। तो 19 में देखो, एक तो मैं लूंगा 10 और एक लूंगा मैं 9, आराम से जोड़े बना लो। वही इसमें बात लागू होगी, कोई से भी जोड़े ले लो,
आंसर सेम ही रहेगा। ये तो हो गया अपने पास ए और ये हो गया बी। शॉर्ट समीकरण मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ये वाले शॉर्ट समीकरण रट जाने चाहिए। कल आप क्लास में आओ या फिर कभी भी आओ तो ये वाली शॉर्ट समीकरण आपको रटी हुई होनी चाहिए। ये एक तो ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, ये रटी होनी चाहिए। अब देखो 9 10, तो 10 हमारे पास ए है तो ए का स्क्वायर यानी कि 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आगे बहुत जगह काम आती है, इसको तो आप याद कर ही लेना। वर्ग में तो हमारे कहीं काम नहीं आएगी, बस पूछ सकता है क्वेश्चन, पर आगे बहुत जगह काम आती है। जो सोशल का वाला एक पूरा चैप्टर है उसमें बहुत काम आएगी, देख लेना। प्लस 2ab 2ab, तो 2 का मान देखो 2 है और a का मान हमारे पास कितना 10 और b का मान कितना 9। समझ में आया? और b का होल स्क्वायर यानी कि b का होल स्क्वायर यानी कि 9 का होल स्क्वायर। ये लो 10 का होल स्क्वायर कितना होगा अपने पास 100। कितना होगा 100 प्लस 10 दूना 20 20 सॉरी कितना होगा बताओ ना। 0 के 0 9 दूना 18 180 होगा ना। 10 दूना 20 20 9 180। अब देखो 9 का होल स्क्वायर 81। अब इनको जोड़ लेना, आंसर मैं बता देता हूँ। यह आएगा एक, यह आएगा 361 का होगा। ठीक है, 361 आएगा। अब आप सोच रहे होंगे क्या इतनी लंबी ट्रिक है क्या? नहीं, इस मेथड से अपन नहीं करेंगे। ये मेथड अपन को यूज में ही नहीं लाना। अभी तक मैंने आपको करने वाला मेथड नहीं बताया। ये हालांकि आंसर सही होता है इससे हमेशा, इससे 100% गारंटी होती है आंसर इससे सही होता है। तो ये ऑथेंटिक ट्रिक है, इसको आप अपना सकते हो, पर इससे हम करेंगे नहीं क्योंकि इतना टाइम किसके पास है वर्ड निकालने के लिए इतना पेज भरेंगे। हम तो केवल ये लेंगे और ये निकालेंगे, खाली एक लाइन में आंसर निकालने सीखेंगे। ये तो मैंने उनके लिए बताया है जो सोशोमिका से इस कॉन्सेप्ट को हल करना चाह रहे हैं, जो सीखना चाह रहे हैं। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। वैसे मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इसको भी उतारो फटाफट। जो चीज है अपने पास वो है 2 अंकों की ट्रिक। अब इसमें भी 2 चीज आती हैं। पहली चीज अपने पास जो आती है मैं बता रहा हूँ। देखो आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट मैंने यही टॉपिक क्यों नहीं लिया, बाहर निकालने की ट्रिक यही टॉपिक क्यों नहीं लिया। अब इसमें जो पहली ट्रिक है वो तो बिल्कुल ईजी है, उसमें तो आप, और दूसरी ट्रिक है वो उसके भी बात करेंगे। तो यदि मैं लिख रहा हूँ यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, यदि इकाई का अंक 5, ठीक है, ये रहा कितनी ये केवल 2 अंकों की है। देखो ये केवल 2 अंकों की, कितनी भी बड़ी संख्या हो 2 अंकों की, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसमें इकाई का अंक 5 कौन सी है 95। ठीक है, इस तक यदि इकाई का अंक देखो 5 है तो ऐसी संख्या, इसका आप एक लाइन में आंसर दोगे ना, तो आपको 95 into 95 करने की जरूरत है ना, 600 मीटर लगाने की जरूरत है, कुछ भी नहीं। एक लाइन में जो ट्रिक है ना, एक लाइन में आंसर दोगे। चलो ट्रैक पे चलते हैं। सबसे छोटी संख्या मैं आपके सामने ले रहा हूँ 15। कितने ले रहा हूँ 15। आपका वो इधर 5 अंक की तो सबसे छोटी संख्या 5 है। मैंने क्या किया 2 अंकों की, 2 अंकों की 15 ही है जिसमें इकाई का अंक 5, इकाई का अंक विशेष ध्यान रखना 5 है। तो इसमें
क्या करना है पहले निकालने के लिए, तो पहले इसमें 2 कॉलम बनाने हैं आपको, बना लिए 2 कॉलम। इसमें तो 5 का, ये जो कॉलम है इसमें तो 5 का क्या लिखना है आपको, वर्ग। तो 5 का वर्ग है 25। एक चीज और, आपको 1 से 25 तक के वर्ग याद होने चाहिए अगर आप बड़ी बड़ी संख्याओं के वर्ग निकालना चाहते हैं। तो अगर 100 तक निकालना चाहते हैं तो 120 तक होने चाहिए, 120 तक तो होने चाहिए। अगर आप 3, 4, 5 अंकों तक का निकालना चाहते हैं, 125 तक के वर्ग आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने 25 का वर्ग निकाल दिया, 5 का वर्ग निकाल दिया, कितना होता है 25। 5 का काम खत्म, यहाँ 5 का काम खत्म। अब यहाँ क्या करना है आपको, ये जो 1 बचा है इसमें 1 बढ़ाना है। क्या करना है, इसमें 1 प्लस करना है, ठीक है। कर दिया 1 प्लस करते ही हमारे पास अब कितना हुआ, 2। कितना हुआ, 2। ये सारा काम मन में करना होता है, अभी मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अब ये जो 2 है, बड़ा लिख देता हूँ, सकता है आपको देखने में परेशानी आ रही हो, ये 2। अब ये जो 2 है, ऊपर जो लिखी है संख्या 1, इससे गुणा करना है। 2 एकम 2, ये लो ना, बड़ा इजी निकल गया, 225। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था एक लाइन में निकालेंगे, एक लाइन में भी निकालेंगे। ये तो अपना अभी जो समझा रहा हूँ आपको, एक लाइन में निकालेंगे और चुटकियों में निकालेंगे भाई। तो दावा कर रहा हूँ, सीना ठोक के कह रहा हूँ, चुटकियों में निकालूंगा आप वर्ग, ठीक है। इसको मैं जरा मिटा देता हूँ। तो अगला जो क्वेश्चन है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ लूंगा मैं, देखो दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 45 का। जैसे जैसे अपन लेवल बढ़ा जाएंगे और थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, ठीक है, तो 45 को मैंने वर्ग निकाला। क्या करोगे, 5 का स्क्वायर यहाँ करोगे, पहले 2 कॉलम बनाओगे, एक कॉलम में इधर वाले में रखना, कहीं इधर वाले में रख दो, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और इसमें 1 बढ़ाना है, हर संख्या में 1 बढ़ाना है। ऐसा नहीं कहीं 1 था तो 1 बढ़ा दिए, 4 था तो 4 बढ़ा दिए, मरवा दोगे। हर संख्या में कोई सी पर 9 हो, 8 हो, 7 हो, उसमें 1 प्लस करना है। 1 प्लस करते ही कितना हो गया, 5। कितना हो गया, 5। अब ये जो 5 है ना, 5 उसको ऊपर लिखी संख्या से गुणा करना है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 5 × 4 करना है आपको। देखो जो हमारे पास 5 आया एक जोड़ने पर, उसको 4 से गुणा कर देना है जो ऊपर लिखा हुआ है। तो हमारे पास क्या आएगा, 5 × 20। तो क्या निकला हमारे पास फाइनल उत्तर, 2025, जो कि आने वाला साल है, ठीक है, जो कि अगले साल हमारे को आएगा। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। देख लो भाग तो आपको 2025 अगले साल दिखाएंगे हमें, यह साल दिखा दिए, देख लो कमाल। आगे चलो, एक और देखो। अब हम ये वाला काम नहीं करेंगे, ये वाला अब अपन 2 लाइन में सीखेंगे, फिर 1 लाइन में, ठीक है। तो अब देखो, अब निकाल रहे हैं हम 65 का, किसका, 65 का। ये लो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा ही है ना, हाँ तीसरा। तो अब अपन को कुछ सीधे 2 ब्रैकेट बढ़ाने, इधर क्या करना है, 5 को वर्ग स्क्वायर निकालना, 25 यहाँ तक तो सभी समझ गए होंगे। अब इसमें 6 में 1 जोड़ना है, कितना होगा, 6 में 1 बढ़ाया 7 को 6 से वापस गुणा करा तो 7 × 42। तो आंसर कितना आया, 42, 25। अब इसको हटा दो, 42, 25। अब एक लास्ट और लूंगा मैं, चौथा सवाल। तो चौथा सवाल मैं नीचे ले लेता हूँ, एक जगह, हाँ जगह है तो मैं यहाँ ले रहा हूँ। चौथा सवाल यहाँ ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने ऐसे डाल दिया ना, इसको दूसरा डाल लो भाई, ये ध्यान ही नहीं रहा है ना। तो अगला अपन लेते हैं 85 का, ले लेते हैं ना, सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा 95 का आपको निकालना है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, 95 का निकाल के दिखा देता हूँ। कहोगे कि सर ने हमको सबसे बड़ा दे दिया, 85 का आप निकाल लेना। देखो 95 का, देखो इधर तो आप क्या करोगे, अब मैं इसको ये एक लाइन, ये वाली लाइन में आपको बताऊंगा, ये आपको समझने का खेल है।
अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो दोबारा स्टार्ट करके देखना, ठीक है। अब देखो 5 का स्क्वायर मैंने लिख दिया 25, 5 का स्क्वायर कितना लिख दिया 25, ठीक है। अब 9 में 1 बढ़ाया कितना हो गया 10, कितना हो गया 10, और 10 को मैंने 9 से गुणा किया तो कितना हो गया 90। किसी भी कैलकुलेटर से आप चेक करो, ये सही आंसर है। आगे एक लाइन में आंसर। तो इसी प्रकार से आपको बहुत सारे सवाल मैं दूंगा भी होमवर्क में, वो भी देंगे, तो उनको आपको करके लाना है। तो यहाँ तक आपने कर लिया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो दोस्तों अगली ट्रिक पर बढ़ने से पहले यहाँ में कुछ वर्ग याद करने पड़ेंगे। तो वो वर्ग हैं 1 से 25 तक। कहाँ तक है 1 से 25 तक। तो ये देखो, अगर आपसे 3 संख्याओं को आपको वर्ग निकालने की जरूरत है तो 1 से 20 तक के बहुत रहेंगे आपके लिए वर्ग याद। यदि आप 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट इंप्रेशन के लिए सीखना चाह रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ 1 से 25 तक आप याद कर लेना। इससे इतना काम आसान हो जाएगा ना, बहुत आसान हो जाएगा। निकाल तो आप 1 से 20 तक भी सकते हो, पर उसमें लंबी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो मैं बताऊंगा इनको, तो याद कर ही लेना। ये आपको याद करने में ब्रैकेट में लिख देता हूँ। इतना सा काम करना पूरे टॉपिक में बस, और सारी नहीं याद करनी। याद करने की यही 2 चीजें बस मैं, ठीक है। तो मैं फटाफट लिख देता हूँ। तो दोस्तों ये कुछ मैंने वर्ग लिख लिए हैं 1 से 25 तक। मैंने फटाफट वीडियो पुश करके लिख लिए ताकि आपको टाइम आपका बच जाए। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, क्या होता है 9, इधर 9 कर लीजिएगा 9। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 444, 23 का 529, 24 का 557, 25 का 625। यहाँ तक सभी बच्चों को, इनकी सभी साथियों और सभी बच्चों को याद होनी चाहिए, ठीक है। चाहे तो अपना होमवर्क मानो चाहे कुछ भी मानो, ये याद करने हैं, मतलब करने हैं। आज तो हमको 10 तक के काम आएंगे, जो ट्रिक आज हम सीखेंगे 2 अंकों तक की, उसमें 10 तक के काम आएंगे, वो आपको याद भी होंगे। ये याद करने हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और ये भी याद नहीं होता, इनको भी कर लेना। चलिए नोट कीजिए आप। अब साथियों जो अगले नंबर पे जो ट्रिक आती है, मतलब चौथे या 5वें, चौथा नंबर है, चौथे नंबर पे जो ट्रिक आती है वो है 2 अंकों की ट्रिक। क्या है 2 अंकों का वर्ग निकालने की ट्रिक। तो साथियों ये अपने अलग ट्रिक, 2 अंकों का वर्ग निकालने की ट्रिक। अब बच्चे देखो इकाई का अंक 5 हो जब, तो मैंने आपको बता दिया कौन सी ट्रिक काम लेनी है। इकाई का अंक 5 हो तो उसकी अलग ट्रिक है। और ये जो सभी शेष बच गई संख्या, जैसे 12 बच गई, 13 बच गई, 14 बच गई, 24 बच गई, 34 बच गई, 37 बच गई, 48 बच गई, मतलब सभी 99 तक। सब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 10, और सबसे बड़ी कौन सी होती है 99, यानी कि 10 से 99 तक से सभी संख्याएं के वर्ग इस ट्रिक से निकलेंगे। देखो कैसे। सबसे छोटी संख्या मैं आपको एक बार लेके दिखा रहा हूँ, ये देखो एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ट्रिक काम किस करती है। सबसे छोटी संख्या लूंगा मैं 10, तो पहला सवाल मेरा 10 से स्टार्ट होगा, 10 का वर्ग। देखो ये अपना पास है। नॉर्मली अपन को क्या करना है, यहाँ से ट्रिक स्टार्ट होती है। पहले अपन को क्या करना है कि पहले उसमें तो अपन कितने डिब्बे बनाते थे 2, इसमें कितने बनेंगे 3, ठीक है। तो 3 डिब्बे बनाओ, 1 डिब्बा 2 डिब्बा और तीसरा डिब्बा ऑटोमेटिक बच गया अपने पास। ये 3 डिब्बे बन गए। अब देखो
जो इकाई वाला अंक है ये वाला अंक इस वाले डिब्बे में, इसका स्क्वायर, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, इस वाले अंक है इस वाले डिब्बे में स्क्वायर, और इस वाले अंक का इस वाले डिब्बे में स्क्वायर। ये दो डिब्बे तो ऐसे पड़ेंगे। देखो इसमें तो मैं रख दूं 0 का स्क्वायर, ठीक है, और इसमें मैं रख दूं अपने 1 का स्क्वायर, ठीक है। आगे यहां तक समझ में। अब क्या करना है, मेरी बात सुनना। अब देखो इन तीनों को, इसकी और इसकी तीनों की गुणा करनी है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 1 गुणा 0 गुणा 2, ये काम कर लोगे। अब इनको देखो, अब इसको डिब्बे को सॉल्व कर लो। ये अपने पास 0 का स्क्वायर 0 आएगा, ठीक है, और इसकी 1 से मैं 0 की गुणा करूंगा 0, और 0 के 2 से गुणा करूंगा तो भी 0, और 1 का स्क्वायर अपने पास ऊपर लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर 1 रहता है, ठीक है। तो अपने पास इसी तरह अब डिब्बे कैंसिल करेंगे, इसको हटाएंगे और उसको हटाएंगे। सॉरी दोस्तों। तो देखो अपने पास आंसर कितना रहा, 100। कितना आंसर रहा दोस्तों, 100। ये रहा पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार से अपन दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें थोड़ा सा अब मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ। अब मैं आपको 14 का स्क्वायर इसी ट्रिक से निकाल के बताऊंगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। यहाँ समझ में नहीं आया यहाँ समझ लेना, कई सारी प्रैक्टिस करेंगे, एक बार में समझ नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब समझ में आएगा। पहले सबसे पहले अपन को क्या करना है, 3 कॉलम बनाने हैं। तो 3 कॉलम में इस प्रकार से बना दूं क्या, 1 और 2। अब 1 2 3 कॉलम अपना बन गए। अब देखो क्या करना है, यहाँ से मैं बता रहा हूँ। इसमें तो इसका स्क्वायर 4 का, 4 का स्क्वायर, और इसमें इसका स्क्वायर, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं, स्क्वायर समझ में नहीं आया तो मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ। इसमें तो 4 का वर्ग और इसमें 1 का वर्ग, समझ में आया क्या। अब देखो 4 का वर्ग अपने पास कितना होता है, 16। देखो 4 का वर्ग कितना है, 16, ये लिख दिया। और 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग कितना होता है, 1, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ से समझना। अब बीच वाले डिब्बे में ये वाला जो डिब्बा बचा है बीच का, इनमें इनको गुणा करके लिखना है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, 1 की गुणा 4 से और 4 की गुणा 2 से, ठीक है। 0। अब देखो 16, अब ये 16 है ना, अब इसमें से एक एक अंक अपन को उठा कर रखना है। क्या कह रहा हूं मैं, एक एक अंक उठा कर रखना है। ये देखो कुछ संख्या 2 है, अब हर डिब्बे में से एक एक अंक उठाना है, बाकी का इधर चला जाएगा। पहले तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर 16, इधर 4 दूना 8, तो 8 की गुणा में 1 से करूंगा तो 8, और इधर क्या रहेगा, 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना, देखो अब एक एक अंक उठाना हर डिब्बे में से, क्योंकि संख्या अपने पास 2 है। जब संख्या 2 होती है तो एक एक अंक हर डिब्बे में से उठाया जाता है, पर संख्या जब 3 होती है, 3 की बात अपन अगली क्लास में करेंगे। देखो ये एक अंक यहाँ से उठाया, एक अंक, अगर हैंड से समझे तो राइट हैंड से जो पहला अंक पड़ता है वो उठा लेते हैं, ठीक है। इकाई का अंक मैंने उठाया 6। अब सवाल ये होगा कि एक बच गया, 1 का क्या करें। अब 1 को इधर भेज दो। अब ये 1 को इसमें जोड़ना है, घटाना नहीं है, जोड़ना है, ठीक है। तो 7 में 1 जोड़ूंगा तो 9, कितना हो जाएगा, 9, सॉरी 8 में 1 जोड़ूंगा तो 9, और 9 कैरी नहीं गई। और ये देखो ये 1 है तो इसको 1 उठा लो, ये आ गया अपना 194। दिस इज ए फाइनल आंसर। समझ आया, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, अगले सवाल और 2-3 करेंगे तो उनमें समझ आ जाएगा। देखो अगला मैं तीसरा सवाल ले रहा हूं। यही तीसरा सवाल का लेवल थोड़ा सा बढ़ाता हूं मैं,
किसका लूं, 17 का ले लूं, 17 का ले लेते हैं। लेवल बढ़ता जाएगा, देखो 99 तक जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, आराम से जाएंगे बिंदास होके। ठीक है, 17 का वही पहले क्या करना है, 3 कॉलम बनाने, 1 और 2। ठीक है, देखो अब यहाँ तो 7 का स्क्वायर इसमें रखना है, इधर तो 7 का स्क्वायर। अब ये तीर वाला सिस्टम था, ये हटा रहा हूं मैं, धीरे धीरे क्या है एक लाइन में यहाँ से निकल जाएगा, देखना अभी। अब 7 का स्क्वायर इधर रखना 49 रख दिया, देखो 7 का स्क्वायर मैंने यहाँ से लिया 49, और इधर क्या लिखना है 1 का स्क्वायर 1, और बीच में क्या करना है, अब इन तीनों का गुणा करके लिखना है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ समझ लेना, 1 × 7 × 2 ये करना है। ठीक है, ये ठीक, ये वाला, ये वाली जो कैलकुलेशन है, ये वाली मन में कैलकुलेशन करके आपको यहाँ डायरेक्ट लिखना है 14। कितना लिखना है, 14। ठीक है साथियों, अब आगे की बात अपन करते हैं कि अब हर पाले में से, हर डिब्बे में से एक एक अंक लिखना अपन को। तो इधर से 9 ले लूं मैं, ठीक है 9 ले लिया, और इधर अब बचा अपने पास 4 को अपन इधर भेज देंगे, 4 इधर आ गया अपने पास, ये इधर आके क्या करेगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, जुड़ जाएगा। अब 4 इसमें जुड़ा तो 4008। ठीक है, अब इसमें से भी एक ही अंक रखना है, ऐसा नहीं है कि इसमें से एक अंक रखना है, इसमें से भी एक रखना है। ठीक है, तो बाकी के अगले अंक को इसमें भेज देंगे। ये लो 1 प्लस, तो 1 और 1 2, तो ये हो गए 289 आपका फाइनल आंसर, ये आ गए। अब मन में सवाल उठता है, यहाँ से एक अंक रख लेंगे, यहाँ से भी अपन चलो एक अंक रख लेंगे, अगर यहाँ 2 अंक आ जाए तो वो दूसरा अंक कहाँ चला जाएगा, तो कुछ भी नहीं करना। यहाँ अगर 2 अंक आते हैं तो उनको जोड़ करके दोनों को यहाँ उतार देना है, क्योंकि अगर कोई डिब्बा ही नहीं है तो कहाँ जाएगा। मैं एक सवाल भी लूंगा आगे, और आगे चलते तो अपन 23 का लेते हैं। चौथा सवाल अपन चलते हैं, तो 23 का नहीं सॉरी 29 का लेते हैं। किसका लेते हैं, 29 का। ठीक है, चलो 29 का। अब करना कुछ भी नहीं है, वही सिंपल, कितने डिब्बे बनेंगे, 3, तो 3 डिब्बे अपन ने बना लिए। ठीक है, 3 डिब्बे बनाए। अब क्या करना, देखो इधर 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर इधर से देखा 81 का 81, और इधर मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया 4, और बीच में इन तीनों की गुणा करके 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 आ गया। ये लो, समझ में आया कैसे किया, 2 × 9 × 2 कर दिया मैंने। ठीक है, जो भी संख्या उनको गुणा करके बीच में लिख दिया जाता है। अब क्या करना, अगला स्टेप, एक एक अंक वापस से एक अंक उतारना है। देखो यहाँ से 1 लिया, उतार दिया, 8 इधर कैरी में चला गया, ये लो 8 प्लस कर दिया। देखो धीरे धीरे मैं कैलकुलेशन शॉर्ट करते जा रहा हूँ। इधर देखो 1 2 3 डिब्बे थे, स्टेप कितने थे, 3 सॉरी 4 स्टेप थे, ये वाला स्टेप और थे, और ये वाला स्टेप और था, तो इधर कितने थे, 5 स्टेप, इधर भी 5 स्टेप, यहाँ कितने रहे, 4, यहाँ मैंने कितने कर दिए, 2 3, तो ऐसे ऐसे घटाता केवल एक ही स्टेप में आंसर आएगा आपका। वो थोड़ा सा धीरे से रखो, 1 मैंने लिख लिया यहाँ। अब 8 और 6 कितने होते हैं, 14, कितने होते हैं, 14। अब 14 में 1 हासिल इसको देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ से इसको कितना है, 4 को यहाँ ले जाएंगे, 4 यहाँ आ गया। ठीक है, तो 4008 ये आपका आंसर, 841 फाइनल आंसर। समझ में नहीं आया, दोबारा मैं समझा रहा हूँ इस वाले सवाल को। अपन ने क्या किया, नॉर्मल इस डिब्बे में इसका स्क्वायर रख दिया, 9 का स्क्वायर इस डिब्बे में रखा, 2 का स्क्वायर इस डिब्बे में रखा, जहां तक आपको समझ में आया। बीच में इन तीनों की गुणा करके 9 की मैंने 2 से गुणा किया तो 18 आया, 18 का फिर मैंने 2 से गुणा किया तो 36 आया, बीच में 36 रख दिया। अब इसमें से मैंने हर डिब्बे में से
एक एक अंक रखना है। देखो एक अंक ये रख दिया, ठीक है। बाकी का 8 इधर भेज दिया मैंने, और 8 और 6 14 हासिल की एक इसके ऊपर लग गई, और ये कितना हो गया 3 और 1 4, 4 को मैंने इधर भेज दिया, 4 4 मिलकर के कितना हो गया 8। तो यहां तक समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन और करते हैं एक दो। अगला क्वेश्चन नंबर 5, या हिंदी में बोले तो क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में और ज्यादा और अच्छा लेवल करते हैं। तो और अच्छा लेवल करने के लिए अपन सीधा 28 का निकालते हैं। 28 का है, 29 का तो मैं नीचे निकाल दिया, 29 का और अच्छा लेते हैं। तो सीधा अपन 44 का 46 का निकालते हैं। 30 की लाइन में से मैंने एक भी नहीं ले रहा, 46 का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। हर डिजिट का ऐसे निकलेगा, ट्रिक सेम है, ट्रिक सबके लिए सेम है। तो ये लो, इसमें भी पहले मैंने 2 कॉलम बना दिए, ठीक है। 2 कॉलम के बाद मैंने क्या किया कि 6 का स्क्वायर मैंने यहाँ कर दिया। 6 का स्क्वायर मेरे पास हो गया 36, और इधर मैंने 4 का स्क्वायर कर दिया। ये मेरे को नहीं लगाना था, ये नहीं लगाना था। तो 6 का स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया 36, इधर यहाँ 4 का स्क्वायर मैंने लिख दिया 16 है, बीच में गुणा करके मैंने लिख दिया 6 दूना 12। तो 6 दूना 12, 12 चौको 48, कितना लिख दिया 48, ठीक है। अब जिसको गुणा भाग करना नहीं आता, जोड़ करना नहीं आता, तो वो तो उसका तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। ये चीज आपको आनी चाहिए, जोड़ भाग की गुणा भाग, ये बेसिक है बिल्कुल। तो देखो हर डिब्बे से अब क्या रखना अपन को, एक एक अंक रखना है, देखना। अब देखो यहाँ से मैंने 6 ले लिया, 6 यहाँ आ गया, ठीक है। 6 मैंने उतार लिया। अब ये 3 8 में जुड़ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा तो 8 में जुड़ेगा। 8 और 3 11, 11 की मैंने 1 ली, हासिल इसके पास 1 लग गई, तो ये कितना हो गया 5। और 16 में 6 में 5 जुड़ जाएगा, तो 6 5 11, हासिल 1 हो जाएगी 21। 1 और 1 2, ये आ गया आपका आंसर। देखो एक स्टेप और गायब कर दिए वाला। अब देखो दोबारा देख लेना, मैंने क्या किया, पहले 36, यहाँ 6 का स्क्वायर रखा 36, यहाँ 4 का स्क्वायर रखा 16, वहां 6 का स्क्वायर रखा 36, यहाँ 4 का स्क्वायर रखा 16, बीच में इन तीनों को गुणा करके 48 लिख दिए। 6 चौक 24, 24 दूना 48। अब देखना हर डिब्बे से मैं एक अंक लिखना है। अब देखो यहाँ से मैंने 6 लिखा, यहाँ से मैंने 6 लिखा, ये रहा, और ये 3 इसमें जुड़ गया, तो ये 8 और 3 कितने हो गए 11, एक हासिल ऊपर गई, ठीक है। तो कितने हो गए 5, तो 5 इसमें जुड़ गए, 16 और 5 21, ये आ गया आपको बहुत फाइनल आंसर। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल हम लेते हैं छठा सवाल में लूंगा सीधा। अब देखो 5 की लाइन में से मैं नहीं ले रहा, सीधा 7 की लाइन में 6 की लाइन में से लूंगा, तो मैं 64 का ले लेता हूँ। देखो इसमें मैं ये वाला डिब्बा गायब कर दूंगा, बाकी के जो 5 सवाल हैं इनमें मैं ये वाला डिब्बा गायब कर दूंगा, केवल ये वाला आंसर निकल जाएगा। देखना कैसे, यहाँ से दिमाग लगाने की जरूरत, देखना। अब देखो मेरे को पता है कि 3 डिब्बे बनेंगे, बना लिए मैंने, मन में बना लिए। अब इस वाले डिब्बे में क्या होगा कि 4 का स्क्वायर आएगा 16, 16 का मैं 1 अंक रख दूंगा, बाकी की 2 कितनी तरह जाएंगी कैरी, क्या तरह जाएंगी, सॉरी 1 कितना तरह जाएगा कैरी, बोले तो हासिल। अब देखो बीच का डिब्बा है, इस डिब्बे की पूर्ति हो गई, बीच के डिब्बे में इन तीनों की गुणा करके लिख रहा है, तो 4 दूना 8 और 8 6 48, 48 और 16 के 1 हासिल, तो कितना हो गया 49, 49 की 4 हासिल, कितनी 4 हासिल। अब लास्ट वाले डिब्बे में क्या करना था हमको 36 का स्क्वायर, और 36 के स्क्वायर में मैं फिर क्या करता हूँ कि 4 हासिल जोड़ देता हूँ। 36 और 4 कितना हो गया बबलो 40, कितना हो गया 40। तो साथियों ये एक लाइन में आंसर आ गया अपना, ये देखो
आया कि नहीं आया एक लाइन में आंसर? मजाक समझते हो? आया ना? कैलकुलेटर चेक कर लो, यही आंसर आने वाला। 6 सवाल यहाँ हो गए। सातवां सवाल, सातवां सवाल देखिएगा। सातवां सवाल हम ले रहे 84 का। एक बार मैं देख लेता हूँ कितने सवाल हैं, ज्यादा नहीं है, 2-3 सवाल और रह गए। तो सातवां सवाल हम ले रहे हैं 47 का ले लेते हैं। 47 का तो यार नहीं ले सकते, तो अपन बड़ी जगह ले लेते हैं, कोई 74 मैंने इसमें लिखा नहीं, क्या नहीं लिखा, तो 74 ले लेते हैं अपन। ठीक है, 74 में भी वही करना है। क्या करना है देखो, इसमें 4 का स्क्वायर रखना है, तो 4 का स्क्वायर क्या रखूं? 16। कितना रखूंगा मैं? 16। 16 की हासिल कितनी जाएगी? 1। 4 दूना 8 और 8 से 7 56। 56 मैंने क्या किया, इन तीनों गुणा कर दिए। देखो इन तीनों को गुणा करना है, तो गुणा कर लिया। 4 दूना 8 और 8 7 56। 56 में एक जोड़ूंगा तो मैं 57। ठीक है, कितना हुआ? 57। 57 की हासिल कितनी जाएगी? 5। कितनी जाएगी? 5। और 7 का स्क्वायर में लिख लूंगा 49। 49 और 5 कितने हो जाएंगे अपने पास? 64। कितने हो जाएंगे? 64। तो ये लो आपका आंसर। समझ में आया? आया ना समझ में? ऐसे आते हैं आंसर। ये देखो इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर ये रहा। एक एक लाइन में आंसर आएंगे। अब देखो अगला 8वां 9वां 10वां 3 सवाल और देखेंगे अपन। तो 8वां सवाल अपन लेंगे 81 का। किसका लेंगे? 81 का। तो 82 का ले लें, 81 का ले लेते। चलो 81 का। अब 81 में देखना क्या करना, पहले 1 का स्क्वायर निकालना है। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। कैरी नहीं आई, कोई बात नहीं, नहीं लेनी है, यानी कि मन से कैरी लगा दो। नहीं आई तो नहीं आई। अब क्या करना, बीच में इन दोनों की गुणा करनी है। 8 की गुणा मैं 1 से करूंगा 8, और 8 की गुणा मैं 2 से करूंगा तो 8 एकम 8 और 8 गुना 16। 16 की 16 हासिल 3 ही, तो 16 का 6 होता है। हासिल गई 1। कितनी गई? 1। तो 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 और 65। 16 के हासिल 1 और लगा देंगे ना, तो 6561। 61 को मैं इधर लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा। ये लो आंसर। दोबारा समझ लेना इसको भाई। 1 का स्क्वायर करना था 1, कोई कैरी नहीं है तो कोई कैरी नहीं है तो नहीं है। फिर अपन को बीच के खाने आ जाते हैं। बीच के खाने में क्या करना है, इन तीनों की गुणा। 8 की गुणा जब मैं 1 से करता हूँ तो 8 ही आएगा, और 8 की गुणा मैं 2 से करता हूँ तो 16 आएगा। 16 का 1 हासिल गई। 8 का स्क्वायर होता है 64। यहाँ देखना कहीं, ये 8 का स्क्वायर 64। 64 में मैंने एक 16 का कैरी जोड़ देता हूँ 65। इस तरह से अपना आंसर आया 6561। ठीक है, 9वां सवाल। नौवां सवाल और बड़ा करते हैं इस तरह, तो अपने पास आ जाता है 92, सॉरी 94 ले लेते, 94 नहीं सॉरी 96 ले लेते अपन। 96 का स्क्वायर, ये लो 96 का स्क्वायर ले। चलो करते हैं इसको भी एक लाइन में करेंगे। अब देखो पहले मैंने क्या कर लिया, 6 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास? 36। कितना होता है? 36। ठीक है, और हासिल कितनी गई अपने पास? कितनी गई? 3। तो 3 हासिल गई। अब बीच वाले डिब्बे में 6 दूना 12, 12 में 108। 108 और 3 कितने होते हैं? 111। कितने होंगे? 111। 11 की 1 हासिल कितनी गई? 11। 111 की 1 हासिल कितनी गई? 11। और 9 नाम 81। 81 में मैं 11 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे? 92। कितने हो जाएंगे? 92। ये लो, ये लो, दोबारा देख लेना। 6 का स्क्वायर किया मैंने 36, हासिल कितनी गई अपने पास? 3। और देखो 6 दूना 12, 12 नंबर 108, और 108 में 3 जोड़ूंगा तो मैं 111। ठीक है, 111 का हासिल कितनी गया अपने पास? 11।
और एंड में मेरे को क्या करना था, 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 81 में मैं 11 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 92। ठीक है, ये आ गया 92 में 16, मतलब 9216 अपना फाइनल आंसर। ये लो लास्ट सवाल ले रहे हैं हम आज की कक्षा का। तो लास्ट सवाल अपन धमाकेदार ये लेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं 99। कितनी ले लेते हैं 99। ये लो, अब देखो 99 का स्क्वायर करेंगे तो 99 का स्क्वायर के लिए वही ट्रिक अपनाएंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 9 का स्क्वायर में टेबल बोला 9 नाम 81, हासिल कितना गया 8। कितना गया 8। अब मैं 162 में 8 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 170। 70 की मैं क्या लगा दूंगा 0। क्या लगा दूंगा 0। हासिल कितनी गई मेरे पास 17। कितनी गई 17, और 9 नाम 81, और 81 में मैं 17 जोड़ूंगा, यहाँ आप जोड़ के देख लेना। ठीक है, 81 में मैं 17 जोड़ूंगा तो 8 और 9 98 0 1 0। पहले आप जोड़ के भी देख लो, मैं भी जोड़ के देख लेता हूँ। 98, देखो 98 हो गए। ठीक है, 98 0 1। एंड में मैं आपको एक छोटा सा शूट सा प्यारा सा एक होमवर्क देना चाह रहा हूँ। देखो होमवर्क के पॉइंट देख लेना। एक तो होमवर्क मैंने आपको दे दिया 1 से 25 तक के वर्ग याद करने, एक तो ये होमवर्क है। एक आपको समीकरण वाला सूत्र याद करना है। इसके अलावा कोई 5-6 मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज्यादा ज्यादा 10 तो वो आपको करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लिख लो 35 का होल स्क्वायर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लिख लो 95 का होल स्क्वायर। ये मैंने साथ करा दिया, वो करा दिया तो आप वीडियो में से मत देखना, अलग से करना। तीसरा क्वेश्चन लिखो आप 65 का होल स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन लिखो आप, चौथा क्वेश्चन क्या लिखोगे, लिख लो कुछ भी 55 का होल स्क्वायर लिख लो। ये लो 4 क्वेश्चन तो ये मैं आपको दे दिए, 4 क्वेश्चन तो ये करने, तो 4 क्वेश्चन ही वो ये तो ट्रिक नंबर फर्स्ट होंगे, ये ट्रिक नंबर सेकंड होंगे। 5वां क्वेश्चन लिखो आप 53 का होल स्क्वायर। छठा क्वेश्चन लिखो आप 32 का होल स्क्वायर। 7वां क्वेश्चन लिखो आप 32 के बाद कितना लिखोगे आप, 32 के बाद लिखो 44 का होल स्क्वायर। और 8वां क्वेश्चन लास्ट लिख लो आप, लास्ट नहीं पहले 2 रह रहे हैं, 10 तो आप 10 लो आप, तो इस डाले को थोड़ा सा हाई लेवल करते हैं। 86 का होल स्क्वायर। और इधर लिखो 9th, और 9th लिखो आप 82 के बाद 93 का होल स्क्वायर। 93 तो मैंने भूल लिया शायद, तो 92 का आप लिख लो 92 का होल स्क्वायर। एक लिखो आप एंड में 99 का होल स्क्वायर। ठीक है, 99। ये आपको करने हैं, और करके आप या तो मैं इनको सॉल्यूशन कराऊंगा अगली क्लास में, या फिर कमेंट में भी मैं इनका आंसर दे सकता हूँ। कमेंट में जो डालेगा उसको मैं आंसर चेक करके मैं उसको हाँ या ना करवा दूंगा। यदि मैं अगली क्लास में सॉल्यूशन करवाता हूँ तो क्लास लंबी होगी, जैसा भी आप चाहते हो। या फिर एक मैं बेस्ट तरीका बताता हूँ, इनको करके आप अपने मोबाइल के कैलकुलेटर से इनको चेक कर लेना, ये बेस्ट तरीका है। ना तो अपनी क्लास लंबी होगी, या फिर आप कमेंट में डाल देना, मैं कमेंट में इनका आंसर चेक कर लूंगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। धन्यवाद, थैंक यू।